हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो डेटा मेरे पास है बेटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो रिक्रूटमेंट है बेटा वो हो रहा है गेट 23, 24 और 25 के स्कोर्स के थ्रू। In that beta 2025 students will benefit. They must have gotten high gate scores because in 23 and 24 the scoring was very low. इसमें 25 वालों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, उनका स्कोर बेटर आया होगा 23 और 24 के मुकाबले। तो मेरे पास जो भी प्रीवियस डेटा है एआई का, उसके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्कोर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, किस स्कोर पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आइए बात करते हैं। तो पहले वैकेंसीज देख लेते हैं बेटा। जो इस बार का रिक्रूटमेंट आ रहा है उसके अंदर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल, पहले इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं, 208 वैकेंसी है और इसी के अंदर आपकी 527 वैकेंसी है। फिर सिविल देखेंगे तो 199 वैकेंसी है और आईटी के अंदर 31, तो टोटल है 976। अब जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट आया था बेटा, प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो आया था उसमें देखना सिविल की 90 थी, डबल हो गई वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल की 106 थी, ये भी डबल हो गई 208। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की 278 थी, ये भी डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल ना भी हुई तो 1.7 1.8 टाइम्स तो हो गई। और ये भी 13 से 31 हो गए। तो हम कह सकते हैं मोटा मोटी अगर देखोगे 490 से 980 के करीब आ गए, तो ओवरऑल वैकेंसी आपकी हो गई डबल। तो डबल वैकेंसी होने से क्या है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती हैं और नंबर ऑफ एस्पिरेंट उतने ही रहते हैं या थोड़े हल्के बढ़ते भी हैं, तो वैकेंसी का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है और वहां से कट ऑफ आपकी गिरनी स्टार्ट होती है। तो यहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले के मुकाबले कट ऑफ आपकी थोड़ी सी गिरनी चाहिए। और जैसा मैंने बोला, इसका मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचना चाहिए 25 वाले बच्चों को, क्योंकि उनका अगर स्कोर को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो मेरिट लिस्ट में उनका स्कोर ऊपर आएगा। अब देखो पहले कितना गया था लिस्ट 1 के अंदर, सिविल का कट ऑफ गया था 860। तो ये मैं मानता हूं अगर नीचे आएगा तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 800 या 750 के बीच में। यहां पे इलेक्ट्रिकल का 766 गया था बेटा, इलेक्ट्रिकल का 766 गया था। तो इलेक्ट्रिकल का 766 गया था, तो अगर ये नीचे आता है तो ये 700 के आसपास आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 643 गया था, ये 600 के आसपास आपका पहुंच सकता है। ठीक है, बट क्योंकि गेट 24 काफी टफ था तो कट ऑफ थोड़े से लो आपको नजर आ रहे हैं। तो आप चाहो तो इन्हीं कट ऑफ को एज अ रेफरेंस ले सकते हो, नहीं तो आप यहां पे -50 की रेंज तक इमेजिन कर सकते हो। अब अगर देखेंगे लिस्ट 2 के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 762 गया जो कि ऑलमोस्ट सेम रहा, और सिविल का 856 गया जो कि ऑलमोस्ट सेम रहा। तो आप ये मान लीजिए अगर सिविल में 850 तक आपका कट ऑफ गया था, तो इस साल आपका कट ऑफ 800 या 750 तक भी जा सकता है। और इलेक्ट्रिकल में 750 पे गया था, तो ये 700 और 650 के ऊपर वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मुझे लगता है 600 के ऊपर वाले बच्चे या 600 से हल्का नीचे भी जो बच्चे हैं वो रिस्क ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ गुड चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है और यहां पे आपको अप्लाई करना ही चाहिए, चाहे आपके पास गेट 23 का स्कोर कार्ड है, चाहे 24 का, चाहे 25 का। इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में रखेंगे। इलेक्ट्रिकल में कितने स्कोर वाले करेंगे, एक बार दोहरा दीजिए मेरे साथ। 650 अबव, सिविल में 750 अबव, और इसी में 600 के हल्का नीचे यानी 580 ले लो, 580 अबव वाले बच्चे अप्लाई जरूर करें। ओके, तो ये जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था बच्चों। और आज के इस शुभ दिन पे, जन्माष्टमी का दिन है, तो आप वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बट मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं बेटा, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे धमाका ऑफर है, जहां हम सभी लाइव कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं यूजिंग द कोड YT50, वो आज आपका एक्सपायर हो जाएगा। और जो हम रिकॉर्डेड कोर्सेज पे 40% डिस्काउंट दे रहे हैं यूजिंग द कोड YT40, वो भी आज एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स परचेज करना है तो अभी इमीडिएटली जाके परचेज करो रात 12 बजे से पहले, ताकि आप ये मौका मिस ना कर दें। तो थैंक यू एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।